Namaste guys, welcome to my channel. So today we are watching the future of road travel in India, India in Motion episode 2. I've already watched about railways and I got really so much inspired by this channel's videos, so I hope that it will be also interesting. So guys, give me thumbs up and let's go. पूरा बीच में एक बड़ा बड़ा गड्ढा था। बारिश होने के टाइम में भी पूरा कीचड़ कीचड़। जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सदिया मत जाओ, सदिया एक बहुत बैकवर्ड जगह है और जंगल है। सदिया में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी घर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। Yeah, I think in India it's a real problem because I saw how just terrible rainfalls you have, guys. रहने वालों को इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हुए गड्ढों के समय पता लगती है। लेकिन क्या आपको पता है भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर I remembered this scene from Three Idiots, you know. नहीं था। हाय, मेरा नाम है काम्या जानी। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी। पर सबसे I love this lady so much. भारत की गवाह हूँ। मैं निकली हूँ भारत की एक ऐसी रोड ट्रिप पर जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल। कहीं 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही हैं? So fasten your seatbelts because this road trip is going to be a lot of fun. Okay. Yeah, these videos give me this adventurous vibe, you know. It's like I'm traveling somewhere. Very nice. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के डेवलपमेंट का आर्टरीज माना जाता है। देश के 90% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं। 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है और इंफ्रा को बिल्ड करने का सबसे पहला कदम है building roads and highways. भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख, 2 लाख okay. करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। That's really very nice. I think it's really important for people. देश की कनेक्टिविटी, डीकंजेशन, ट्रैफिक और पोल्यूशन को घटाना कोई आसान बात नहीं, especially in the 7th largest country of the world, that is India. कहीं गुड क्वालिटीज रोड बिल्ड होते थे, पर दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइप बिछा देता था। कई प्रोजेक्ट्स लैक ऑफ क्लियरेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से 15 सालों से पेंडिंग थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ ना कोई संवाद होता है, न ही जानकारियों का कोई तालमेल। और इन्हीं सब में काम आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गति शक्ति। Gati Shakti. So this is the name of the project. Okay. Interesting. सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति
नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गति यानी स्पीड और Yeah, interesting every day. शक्ति यानी पावरफुल। इस मास्टर प्लान को अच्छे से समझने के लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति Serious शक्ति people. नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके Yeah, of भविष्य का course. इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल 91. कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति Okay. मिलने जा रही है। जहां 2014 में हमारे देश में 91,287 किलोमीटर ऑफ रोड्स बने हुए थे, दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर 1.46 लाख Great किलोमीटर achievement. हो चुका है। मतलब Really nice. पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है। जहां दिन में बस 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनते थे, वो बढ़कर 37 Okay, nice किलोमीटर resolution. की पीक टच कर चुका है और 2047 का टारगेट है 60 किलोमीटर अ डे। गर्व की बात तो ये है कि हमारे देश ने पिछले 10 सालों में इतने No, माइलस्टोन the हासिल best. किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद अब इंडिया पोजीशन 2 पर आता है। रोड ट्रिप की शुरुआत हम करते हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से। अ सेंटर ऑफ मेजर एक्टिविटीज, इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी काम के सिलसिले में तो कभी I've घूमने। heard some news और about सबसे बड़ा pollution, so प्रॉब्लम हमारे terrible. कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट बिल्ड एक्सप्रेस। Their choice of music is so nice. तेरह 1380 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है भारत के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा करेगा। From Delhi to 24 Mumbai. घंटों Okay. से सिर्फ 12 घंटे। Wow. साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंजेस के द्वारा कनेक्ट करेगा रास्ते में आए 4 और स्टेट्स को, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। वो है 8 लेन एक्सप्रेसवे जो 12 लेन तक एक्सपैंड हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से It's just a very अब huge जब भी इस रोड पर road. ड्राइव करेंगे, आई बेट अब सारे इंटरनेशनल रोड का एक्सपीरियंस यूं भूल जाएंगे। Yeah. This city is incredible, really. It's like you're रास्ते में driving the आपको car. मिलेंगे ATMs, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये Okay. भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां होगा हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। Wow, what a joy it is to drive on this road. No jerks, no discomfort. I also want a car and drive on this road. Yeah. बट इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी कम ही स्पीड में चलाएं ताकि आप ये एक्सप्रेसवे एंड तक एंजॉय कर सकें।
और अभी हम मेरे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं राजस्थान डोसा में। हम पहले 5-5.5 घंटे लगते थे पहले पहुंचने में हमें, बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है, मे बी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं अब। Wow, that was quick. Less than 10 seconds and I'm out of the toll plaza. इस एक्सप्रेसवे पर जितने भी गांव आते हैं, यहाँ के गांव वालों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस और सम्मान भी मिला। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है, उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। My cat wants to destroy my video. मेरे गांव से तो हम Okay. 4-5 बंदे ही है वैसे तो, लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100 प्लस का बंदे यहाँ पे काम करते हैं अपने लोकल में। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया ही नहीं करती थी। 8 घंटे यहाँ भी काम करेगी, अपना घर का काम भी कर लेती है। तो हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है, 8 घंटे में घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। Nice, ladies. मेरी शादी सर 18 साल की हुई थी, पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट कर दो। Oh. मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ, मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई, मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मम्मी का भी कर सकती हूँ, मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ सर। Strong lady. All the best to her. Okay. Yeah, I've heard, you know, सुना है दिल्ली वालों को that there are some घूमने का बड़ा problems शौक है, with चाहे वो employment in हिमाचल की India, वादियाँ हों and of या course it's उत्तराखंड के great that there पहाड़। are more places to work. So. दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, अमृतसर और कतरा जैसे सिटीज से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे अब मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। चौड़ी सी 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बहुत ही कंफर्टेबल राइड देगी आपको और आगे ही जाकर कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिस पर है एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसका मतलब है कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बिना किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए एक ऐसा रास्ता बनेगा जिससे आप देहरादून पहुंच पाएंगे सिर्फ 2 घंटे में, इंस्टेड ऑफ 5.5 hours earlier। सिर्फ देहरादून ही नहीं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, वहीं इंडिया का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच, सिर्फ 4.4 किलोमीटर्स का, जिसे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे भी कहते हैं। भारत का सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच ना सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट अब और I can't imagine how many days they spent to make this video because it's super cool. सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है विद 14 लेन्स। 96 किलोमीटर्स का बना ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करता है मेरठ से। 2.5 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट कर चुका है टू जस्ट 45 मिनट्स। गोल्डन टेम्पल, माँ वैष्णो only देवी, 45 minutes. साहिब, इन सभी रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। Oh, Golden इन Temple, नए yeah. एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडफिल साइट, म्यूनिसिपल वेस्ट और वेस्ट प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है। Cool. This is my helper. She also likes watching. ट्रैफिक और कंजेशन Yes. मुंबई के लिए हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है, पर अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो सीमलेसली साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नॉर्थ मुंबई से, which means from Marine Drive all the way up to Virar.
So guys, I wanna say that I really liked the video, and in general I like all videos from this channel, Curly Tales, because they all are so beautiful. And I love so much these greeny hills, you know, snowy mountains, sea bridges, and also I'm really curious about this sea tunnel, because for me it's something unusual. I don't know, I think we don't have in Russia something like that. I'm not sure, but it just blows my mind up. And also, I want to say that, of course, it's very important to build roads. You know, in Russia, some time ago, we also had a problem with roads, and people always complained that the quality was just terrible. But nowadays, the situation is better, and also, I'm glad that India is improving its roads, because, of course, like India has a very, very big population, and it's just crucial for people to spend less time in a car, in a train. So this is very nice. I hope that Indian government will continue this tendency. And guys, let me know in the comments what you think about this video, what you think about roads. Tell me about your city. And if you like this video, you can subscribe to my channel, follow me on Instagram, and see you soon, guys. Bye bye.